जय हिंद दोस्तों, मैं विपिन शर्मा आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आई होप आप सब मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बस बेहतर तरीके से करते होंगे। ठीक है, आज की क्लास क्वेश्चन टैग की है। सीरीज का आज जो है यथार्थ सीरीज का आज 14th डे है। ठीक है, आपने 13th डे पूरा कंप्लीट किया होगा। क्वेश्चन टैग का टॉपिक चल रहा है। क्वेश्चन टैग की आज तीसरी क्लास है। 2 क्लास में हमने जितनी बेसिक्स होती हैं क्वेश्चन टैग की सारी पढ़ लिए थे हेल्पिंग अस रिलेटेड। अब जो कॉन्सेप्ट चलेंगे 2-3 दिन वो चलेंगे तुम्हारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि क्वेश्चन टैग से प्रश्न बनते हैं। अगर टफ बनाना होता है मेंस के एग्जाम में तो वो क्वेश्चन टैग से आते हैं। आप जानते हैं कि सीजीएल और क्योंकि सीएचएसएल का भी प्री का रिजल्ट आ चुका है, सीजीएल का भी आ चुका है। अब इसके दोनों के मेंस रह गए हैं, तो मेंस में इस क्वेश्चन टैग का जो आपका क्लास चल रही है इसका कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए इसको प्रॉपर वे में तैयारी करें और बस कॉन्सेप्ट इजी में पढ़ा रहे हैं, इजी में समझा रहे हैं, समझ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए, काम बन जाएगा। 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन आ गए तो 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और अब तो मेंस में इंग्लिश का वेटेज भी ज्यादा रख दिया है, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब सबसे पहले ये देखेंगे आप, क्या देखेंगे? ओके, ठीक। क्वेश्चन टैग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन टैग के जो फिक्स कॉन्सेप्ट है जहां पर फिक्स लगेगा, इसके अलावा आप कुछ नहीं समझ सकते। अब देखेंगे इफ अ सेंटेंस सब्जेक्ट, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट में, अगर सब्जेक्ट में क्या आ जाए, बात ध्यान रखना, सब्जेक्ट में एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी, नन, समवन, समबडी, ये सब आए तो ये सब क्या होते हैं कि ऑलरेडी ये सब आपका वर्ब जो लेते हैं वो क्या लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं। क्या लेते हैं? वर्ब सिंगुलर लेते हैं। अब ये वर्ब लेते हैं सिंगुलर, लेकिन इनको ट्रीट किया जाता है प्यूलर के सेंस में। क्या यूज किया जाता है? प्यूलर के सेंस में। वर्ब लेते हैं सिंगुलर, लेकिन जो इनके लिए ट्रीट किया जाता है, जैसे अगर हम प्रोनाउन यूज करें तो प्रोनाउन करेंगे तो दे इस्तेमाल करेंगे, थर्ड पर्सन का प्यूलर केस। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट क्या आएगा? प्यूलर दे आएगा। इन सभी के लिए एवरीवन हो, चाहे एवरीबॉडी हो, नो वन हो, नोबडी हो, नन हो, समवन हो, नन हो, समबडी हो, समवन हो, वर्ब बोलेंगे सिंगुलर, लेकिन क्या होगा, जो क्वेश्चन टैग बनेगा उसमें दे इस्तेमाल करेंगे। अब दे थर्ड पर्सन का प्यूलर होता है, तो प्यूलर है तो वर्ब इसके हिसाब से आएगी कि हाँ वर्ब क्या आएगी? प्यूलर। तो क्वेश्चन टैग का वर्ब जो आएगी वो प्यूलर आएगी, और इन सब के नाम का जो प्रोनाउंस यूज करेंगे, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम दे। तो आई होप आप सब बात समझ पा रहे होंगे। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एवरीबॉडी, एवरीवन, नो वन, ये सब जहां जहां जाए हमेशा याद रखना। क्या रखना है आपको? सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे प्रोनाउंस में? क्वेश्चन टैग का, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट आएगा वो क्या यूज करेंगे? हमेशा दे इस्तेमाल करेंगे। और आप जान रहे हैं कि नो बडी जो आपका होता है, ये नो वन आ जाए, नो वन आ जाए, नो बडी आ जाए, नन आ जाए, ये नो वन, नो वन, नो बडी, नो वन, इसमें छूट गया है एनी वन, एनी वन या एनी बडी, मतलब कि खास करके नो वन, नो बडी, एनी वन। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? निगेटिव सेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? नेगेटिव सेंस। तो इनके साथ क्वेश्चन टैग में नेगेटिव नहीं बनेगा। अभी बात समझते हैं, सब समझाएंगे आपको ध्यान से, आप समझते जाइए बस आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या आया हुआ है आपका, एवरीवन हैज कम हैवेंट दे। अब देखो एवरीवन क्या है आपका? प्रत्येक लोग आए, प्रत्येक लोग आए हैं, प्रत्येक लोग आए हैं। तो अब एवरीवन वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर, जैसा कि यहाँ बताया गया, वर्ब ले लिया सिंगुलर। ठीक है, अब वर्ब आ गई सिंगुलर, अब वर्ब आ गई सिंगुलर, वर्ब आ गई सिंगुलर, लेकिन क्वेश्चन टैग का जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? प्यूलर। अब प्यूलर क्यों आएगी? क्योंकि इसके नाम का इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन, जो एवरीवन है इसके नाम का प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं दे। तो दे हमेशा क्या लेता है? हैज तो लेगा नहीं, हैव लेगा। तो ये हैज का प्यूलर किस क्या होता है? हैव होता है। तो क्या ले लेंगे यहाँ पर? हैव हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव बनता। तो यहाँ पर एवरीवन हैज कम हैवेंट दे, ये आपका हो जाएगा इसका क्वेश्चन टैग। बस समझ गए आप लोग? अगले देखते हैं। ठीक है, आप ध्यान देना यहाँ पर, जैसे क्या है यहाँ पर क्या आया हुआ है? नो वन हैड प्लेड क्रिकेट, नो वन हैड प्ले क्रिकेट, कोई भी क्रिकेट नहीं खेला, वो किसी ने भी क्रिकेट नहीं खेला। ऑलरेडी पहले निगेटिव दे रहा है, ये जो नो वन आ रहा है इस पूरे सेंटेंस को क्या कर दे रहा है? नेगेटिव बना दे रहा है। अब नेगेटिव बन रहा है, वर्ब आएगी सिंगुलर ही, इसके नाम का भी लगेगा दे, लेकिन जो वर्ब ये सेंटेंस को क्या बना दे रहा है? नो वन, नेगेटिव, नो वन, नोबडी, नन, एनीबडी, एनीवन, ये सब क्या करते हैं? नेगेटिव बनाते हैं। जब ये नेगेटिव बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे?
हमेशा पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे। आप ध्यान देना यहाँ पर नो वन है, अब ये यहाँ पर क्या है सिंगुलर है। अब हाइड क्या है सिंगुलर है, अगर देखें तो हाइड सेकंड फॉर्म होती है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर इसके नाम का भी हम क्या है हाइड ही इस्तेमाल करेंगे, नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस निगेटिव है। तो यहाँ होगा नो वन हैड प्लेड क्रिकेट हैड दे, क्योंकि नो वन के नाम का दे प्रोनाउन होगा और दे प्लूरल है, तो अब हैड का प्लूरल तो हैड ही होता है ना, इसका कुछ होता ही सिंगुलर प्लूरल सब यही है, तो इसलिए हैड ही इस्तेमाल करेंगे, सेकंड फॉर्म है। बात समझ गए आप लोग, ठीक है आगे बढ़े। ओके चलो देखते हैं, अब ध्यान देना इससे क्या हो गया, आ गया यहाँ पर क्या समवन समवन ड्रैग माई बाइक, समवन ड्रैग माई बाइक एक सेकंड फॉर्म है। अब ध्यान देना आपको क्या है समवन ड्रैग माई बाइक, तो समवन के साथ क्या लगेगा प्रोनाउंस पहले पकड़ना आपको दे लगेगा। अब दे क्या है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर इस ये पूरा सेंटेंस समवन ड्रैग माई बाइक, तो ये आपका पूरा क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव के लिए अभी आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है ड्रैग, ठीक है ड्रैग। तो अब यहाँ पर क्या है आपका, तो ये आपका सेकंड फॉर्म है, तो ये अफर्मेटिव है, तो यहाँ पर इसका क्या लगेगा पास्ट इंडेफिनिट का है तो पहले करा चुके हैं ना ऊपर, तो पास्ट इंडेफिनिट का जो क्वेश्चन टैग बनता है उसके लिए क्या लगता है डिड, अफर्मेटिव में तो क्या बनाएंगे डिडंट दे। अब डिड भी है आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिड ही जैसे हैड इस्तेमाल किया जाता है वैसे डिड ही किया जाता है। तो समवन ड्राइव माय बाइक डिडंट दे, आपका ये हो जाएगा। आपको समझ में आ गई चीजें, समझ में आ रही है इसकी, क्योंकि ये सारी चीजें पहले हमने कर रखे हैं, ठीक है। एक आपको क्वेश्चन आप चलते हैं इसमें, देखो नोबडी, नोबडी नेगेटिव है आपका, ठीक है, नोबडी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब ध्यान देना नोबडी क्या है आपका, नोबडी कैन मतलब कि कोई भी इस बॉक्स को नहीं उठा सकता। तो अब क्या करेंगे, ये आपका नहीं नहीं सेंस देखो क्या नोबडी यानी नोबडी के आने में जिस पूरा सेंटेंस क्या हो गया नेगेटिव, तो इसके नाम को तो लगेगा दे, प्रोनाउन क्या लगेगा दे, लेकिन जो वर्ब आएगी वो क्या लगेगी आपकी कैन, कैन कांट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव के साथ नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करते, नेगेटिव के साथ क्वेश्चन टैग पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। तो ये बस आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चले नेक्स्ट, ओके अब देखना ध्यान से। अब इसके आ गया एवरीवन, देखो हमने सारे कॉन्सेप्ट जितने प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन भी ज्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा के कुछ एक अब पहले क्या होता था कि एक कॉन्सेप्ट के 4 क्वेश्चन करा देते थे, लेकिन अब नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि आप मान लो कम प्रैक्टिस करते हैं तभी आपका काम बन जाए, इसलिए करा रहे हैं। अब देखो आप बोली साथ साथ हमारे एवरीबडी वाज प्रेजेंट देयर, एवरीबडी वाज प्रेजेंट है, तो एवरीवन एवरी जितनी बातें उनके लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं दे। अब यहाँ पर वर्ब क्या आया सिंगुलर, तो इसका प्लूरल क्या होता है, क्या होता है प्लूरल वर होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस कैसा है पॉजिटिव, तो इसका क्या बनेगा नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा वर नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पर वाच के स्थान पर वर और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो वरेंट दे। अब दे कहाँ से है, दे एवरीबडी के नाम का क्या आया है यहाँ पर आपका इसका प्रोनाउन आया हुआ है। तो बात समझ गए, क्लियर हो गई बातें। चलो अब ध्यान देना, अब इस यहाँ पर क्या आया हुआ है एनीवन। अब एनीवन क्या दिखाता है आपका, एनीवन कैन सॉल्व दिस सम, मतलब कि कोई भी, मतलब कि एनीवन कोई भी, मतलब कि कोई नहीं, एनीवन मतलब कोई नहीं, तो मतलब कि इस जोड़ को कोई सॉल्व नहीं कर सकता। अब निगेटिव दिखा रहा है तो निगेटिव के लिए क्या यूज करेंगे, अब जैसे मॉडल आ जाती है तो मॉडल तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मॉडल का सिंगुलर प्लूरल सब यही होता है, तो कैन का कैन ही रखेंगे। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो क्वेश्चन क्या बनाएंगे पॉजिटिव बनाएंगे, तो कैन ही रहेगा, और एनीवन के नाम का क्या इस्तेमाल कर देंगे हम दे इस्तेमाल कर देंगे। बात समझ गए, जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो ध्यान से। अब जैसे यहाँ पर क्या आ गया somebody, क्या आ गया somebody knocked at the door, कोई भी आपका, ठीक है। अभी आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के नाम का क्या लगेगा, अभी सेकंड फॉर्म तो सेकंड फॉर्म के लिए डिड लगता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देंगे डिडंट, और somebody के नाम का दे इस्तेमाल कर लेंगे। तो बात समझ आ रहा है, सब वही प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसको आप देख लेना क्लास अच्छे से, लेकिन सब अपने भगा के मत देखा, समझा करो थोड़ा सा। अगला कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अभी तक क्या आया, अभी तक आपका एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन हो गया आपका, एनीवन, एनीबडी, या फिर आपका क्या हो गया समवन, सबबडी। तो ये सब आते हैं तो इनके लिए इस्तेमाल प्रोनाउन करते हैं दे, ठीक है। वर्ब आती है सिंगुलर, लेकिन क्वेश्चन टैग में वर्ब बनाते हैं, जब भी क्वेश्चन टैग का वर्ब आती है वो क्या आती है क्या प्लूरल, प्लूरल का आती है सब्जेक्ट उसका दे होता है, दे की वजह से इसकी प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और समवन सॉरी नो वन एनीवन, एनीबडी, नो वन, ठीक है, नोबडी, ये सब आते हैं, क्या होता है आपका सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव कर देते हैं। उसी प्रकार कुछ वर्ड हैं जो कि अंग्रेजी ग्रामर में, ठीक है, जो कि ऑलरेडी क्या होते हैं नेगेटिव शो करते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या हो जाए यहाँ पर हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, नथिंग, तो ये सब क्या करते हैं ऑटोमेटिक इनकी सेंस ही ऑलरेडी क्या दिखाते हैं
ये जब भी सेंटेंस में आएंगे उस पूरे सेंटेंस को क्या कर देंगे नेगेटिव, जैसे एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, ठीक है, ये आते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा क्या करते हैं सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। तो ये शब्द जैसे आएंगे हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, नथिंग, तो इनका सेंस क्या होगा नेगेटिव। अभी पूरा कर देते हैं सेंटेंस को नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो द क्वेश्चन टैग शुड बी पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या बनाना चाहेंगे पॉजिटिव बनाना चाहेंगे। चलो देखते हैं कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आता है आज पेपर क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए समझना जरूरी है। अब ध्यान दें, इससे क्या हो गया यहाँ पर, मधु हैड नथिंग, मधु हैड नथिंग, मधु के पास कुछ नहीं है, मधु के पास कुछ नहीं है, तो इसका नाम का प्रोनाउन क्या होगा सी। अब देखो सिंपल सा नथिंग, तो अब यहाँ पर नथिंग कुछ नहीं है, मतलब नेगेटिव बता रहे तो कुछ क्या बनेगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा हैड सी, क्या हो जाएगा मधु हैड नथिंग हैड सी, क्वेश्चन टाइप बन जाएगा आपका, ठीक है। तो बात समझ गए, कोई दिक्कत। चलो अगले पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब जैसे यहाँ पर क्या आ गया, बी हैड रियली एग्जाम्ड, अब देखो बी के साथ सेकंड फॉर्म हैड आई है, अब सेंटेंस में आ गया रियली, तो रियली, स्कॉर्डली, सेल्डम, हार्डली, ये ठीक है, और नथिंग, ये सब सारे नेगेटिव दिखाते हैं, नो भी आ जाए आपका, ठीक है। तो ये सब क्या दिखाएंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ हमेशा पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं, तो हैड का हैड ही होगा, और इसका प्रोनाउन बी का बी ही होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी हैड रियली एग्जाम्ड हैड बी, ठीक है, बात समझिए। अब ध्यान देना अगले में, वी हैव नो फ्रेंड, अब देखो नो भी आपका क्या निगेटिव है, आपका एडजेक्टिव है, नो फ्रेंड, हम सबके पास क्या कोई दोस्त नहीं है, अब नहीं है नेगेटिव दिखा रहा है, तो नेगेटिव के लिए पॉजिटिव लगाएंगे, तो पॉजिटिव लगाएंगे। अब प्यूलर है तो प्यूलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर, क्योंकि एवरी उसके लिए सिंगुलर प्यूलर रहते थे, लेकिन इसके लिए प्यूलर रहेगा प्यूलर और सिंगुलर रहेगा सिंगुलर, बस नेगेटिव यही देखना है। तो आपका वी हैव नो फ्रेंड्स, और वी का क्या हो जाएगा आपका वी होगा, तो हो जाएगा वी हैव नो फ्रेंड हैव वी, ठीक है। हाइवेंट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर नो आ चुका है, इसलिए, ठीक है। अब ध्यान देना, ठीक है, नथिंग इज इन आवर हैंड, मेरे पास कोई हाथ नहीं है। अब यहाँ पर सब नेगेटिव बना रहे हैं, तो ऑलरेडी क्या होगा इज होगा, वर्ब वही आएगी, सिंगुलर रहेगी, सिंगुलर प्लूरल रहेगी, प्लूरल इसके नाम। अब नथिंग के नथिंग अभी आप बताइए, नथिंग एनीथिंग ये सब जितने आते हैं इसके नाम, क्योंकि ये वस्तुओं सेंस होते हैं और मतलब कि नॉन लिविंग होते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं इट से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा नथिंग इज वन आवर हैंड्स इज इट, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे क्वेश्चन टाइप, बात समझ गए। अब ध्यान देना, ठीक है, नाइदर, नाइदर भी क्या दिखाता है नेगेटिव, देखो नाइदर हो गया, नथिंग हो गया, नो हो गया, स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, एयरली, ये सारे के सारे नथिंग वथिंग सब क्या दिखाते हैं नेगेटिव, तो नाइदर भी क्या दिखाता है नेगेटिव को, तो नाइदर ऑफ अस हेल्प्ड यू, और तो अब सीधी सी बात है यहाँ पर वर्ब क्या आएगी आपकी सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं डी, क्या इस्तेमाल करते हैं डिड यूज करते हैं, तो डिड यूज कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है आपका प्रोनाउन ये है, तो प्रोनाउन के नाम का क्या हो जाएगा आपका वी, तो अस के लिए वी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अब क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर डिडेंट नहीं करते, अगर यहाँ पॉजिटिव आइदर होता तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर डिडेंट बी इस्तेमाल कर लेते हैं। बात समझ गए आप लोग, क्लियर हो गई बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलो देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका शायद, ठीक है, तो यही देखते हैं। आई नो लिटिल अबाउट यू, डिड आई, यानी आई नो, अब लिटिल देखो, लिटिल वो होता है लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, आ लिटिल का मतलब होता है इतना हो जिससे काम न चले, आ लिटिल का मतलब पर्याप्त हो, और द लिटिल का मतलब हो आवश्यकता से ज्यादा, जितना हो उससे ज्यादा, मतलब जितने हमारा काम चल जाए उससे ज्यादा, मैक्सिमम, ठीक है। तो आ लिटिल जो होता है मतलब कि जो लिटिल होता है, लिटिल, ठीक है, ऐसे फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट है। जब हम अभी ये इस सब सारे टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद हम बेसिक से चलेंगे तो फिर मजा आएगा वहां पर पढ़ने में, बेसिक से पूरी डिटेल पूरी ग्रामर बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, एक बार कंप्लीट कर लोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। तो आई नो लिटिल अबाउट यू, आई नो लिटिल अबाउट यू, तो आपका यहाँ से यू हो जाएगा, तो आई नो लिटिल अबाउट यू, तो अब यहाँ पर क्या है लिटिल, मतलब कि मेरे पास तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं है, कुछ भी, मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा भी नहीं जानता, ठीक है। तो अब मतलब नेगेटिव सेंस में है, तो नेगेटिव के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव, नो है, न्यू नो, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ एक गलती हुई है यहाँ पर थोड़ा दोस्तों, क्योंकि न्यू उसका सेकंड फॉर्म होना चाहिए था, तब यहाँ डी था, क्योंकि नो न्यू नॉन चलता है, तो नो है आई नो, तो यहाँ पर होगा आपका डू, क्या होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ थोड़ी एरर है, यहाँ क्या होनी चाहिए आपकी डू होना चाहिए, ठीक है। तो आई नो डिटेल अबाउट यू, डू आई हो जाएगा आपका, क्योंकि आई का प्रोनाउन आई होता है। तो बात समझ गए आप लोग, सारी क्लासेस सबको कंप्लीट हो गई, समझ में आ गई सारी बातें, ठीक है। तो ये आपका है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल बढ़िया सा आराम से
लोगों तक शेयर करिएगा बस, और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, और बढ़िया से तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा कीजिए, कॉन्सेप्ट जितने बता रहे हैं ये विश्वास करो कि कॉन्सेप्ट एक भी नहीं छूटेगा, जितनी बात पढ़ाएंगे एग्जाम में इस टॉपिक से अगर प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा, इसको आप विश्वास करके चलिए, और बस जल्दी से जल्द ये कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन बैंक, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 10th से, पूरा कंप्लीट करेंगे ग्रामर एक ढंग से, इसलिए आपकी जो ये तो आपका ये तो रिवीजन रहा था, सीरीज चल रही है, अब जब चलेगी तो कोई एक नई सीरीज लेके आएंगे जिसमें पूरी ग्रामर कंप्लीट करेंगे, बेसिक टू एडवांस कंप्लीट करेंगे, और एकदम बेसिक से और एकदम मस्त तरीके से सीखेंगे एक एक कॉन्सेप्ट जहां से है, विश्वास करिए पढ़ लीजिएगा, बहुत बढ़िया आपका होगा, ठीक है, और बस अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिए, और बस ठीक है, वीडियो को प्रयास किया करो, पूरा देखा करो, ताकि बढ़िया सा अच्छे से आपको चीजें प्रॉपर क्लियर हो जाए। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।